जिसको जीना था 150 साल, आखिरकार वह 50 साल में कैसे मर गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइकल जैक्सन की। आज हम आपको माइकल जैक्सन के बारे में बताएंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो। 25 जून 2009 लॉस एंजल्स का एक आम दिन था। दुनिया में बहुत सारे पॉप स्टार हुए हैं और आज भी है, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कोई नहीं है। वह एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्हें दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं। अमेरिका में इंडियाना प्रांत के छोटे से शहर गैरी में पैदा हुए माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी और इसी वजह से साल 1964 में वह अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए थे, जिसका नाम जैक्सन 5 था। 25 जून 2009 लॉस एंजल्स का एक आम दिन था। दोपहर करीब 2:26 बजे टीवी चैनल वेबसाइट पर खबर आई कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन नहीं रहे। खबर आते ही सन्नाटा छा गया। कई लोग सड़कों पर ही बेहोश होने लगे और पूरे लॉस एंजल्स का खुशनुमा माहौल मातम के मंजर में तब्दील हो गया। दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि 150 सालों तक जीने की चाह रखने वाले माइकल जैक्सन अचानक महज 50 साल की उम्र में कैसे मर सकते हैं। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे ही हो चुकी थी। उनकी मौत हैवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। वो 150 साल से ज्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम रखी थी जो उन्हें दवाइयाँ और सही डाइट देते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने व्यायाम करने के लिए भी 15 लोगों को रखा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका खाना भी पहले लेबोरेटरी में चेक होता था, उसके बाद ही उन्हें खिलाया जाता था। माइकल जैक्सन ने कई बार सर्जरी करवाई थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने स्किन कलर बदलने के लिए सर्जरी कराई थी और उसके बाद तो कई बार चेहरे की सर्जरी कराई। इसको लेकर वह कई बार विवादों में भी रहे थे। उनके आलोचकों का कहना था कि उन्हें महिला की तरह दिखने और रहने का शौक है। जिस समय उनकी मौत हुई तब भी उनके पर्सनल डॉक्टर कोनराड मुरे उनके साथ होमली हिल्स लॉस एंजल्स में थे। माइकल को नींद न आने पर कई ड्रग डोज दिए गए थे जिससे वो जल्दी सो सके। कुछ समय बाद डॉक्टर ने माइकल को कमरे में बेसुध पड़े देखा तो तुरंत उन्हें सीपीआर दिया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मांगने के लिए घर में लैंडलाइन और मोबाइल ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे लैंडलाइन बंद थे। वो तुरंत बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने को कहा। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल किया गया। महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर्स के साथ पहुंच गई। जब डॉक्टर्स पहुंचे तो माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिला। करीब 2 घंटे की कोशिश के उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली। संदिग्ध हालातों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर्स को महीनों लग गए। पोस्टमार्टम के लिए माइकल का दिमाग निकालकर उसकी जांच की गई थी। घर वाले फ्यूनरल करना चाहते थे, लेकिन 2 महीनों तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में परिवार वाले माइकल का शव बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे। हालांकि लोगों के समझाने के बाद परिवार वाले भी इंतजार करने के लिए राजी हो गए। मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 सितंबर 2009 को माइकल जैक्सन का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ, जिसमें महज 200 लोग शामिल हुए। माइकल के शव को सोने के ताबूत में रखकर कंक्रीट में दफन किया गया था। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक उसी तरह तैयार किया जैसे वो परफॉर्मेंस से पहले तैयार हुआ करते थे। माइकल जैक्सन के शव परीक्षण से पता चला कि पॉप के राजा का क्षीण शरीर सुई के निशान और घावों से भरा हुआ था और उनका सिर लगभग गंजा था। लंदन सन के अनुसार जैक्सन के शरीर का वजन मात्र 112 पाउंड कम हो गया था और आंशिक रूप से घुली गोलियों को छोड़कर उनका पेट पूरी तरह से खाली था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके कूल्हे, जांघें और कंधे सुई के घावों से ढके हुए थे। ऐसा माना जाता है कि दर्द निवारक दवाओं के इंजेक्शन से आए थे और जब उसे पाया गया तो उसने विग पहना हुआ था।